कल सेकेंड फेज की वोटिंग होगी। 88 सीटों पर मतदान होगा। कल 16 करोड़ वोटर्स की बारी है। मेरी आपसे अपील है कि वोट देने जरूर जाएं। गर्मी ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा है। वैसे भी पिछले 4 दिन में चुनावी गर्मी और तेज हुई है। बयानों की तल्खी भी बढ़ी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी दलों के जो नेता उन्हें गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उससे लोग परेशान ना हो, नाराज ना हो, क्योंकि ये विरोधियों की निराशा का नतीजा है। हार की हताशा में कांग्रेस के शहजादे कुछ भी बोल रहे हैं। मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां की। हर रैली में कहा कि 2 शहजादों की जो जोड़ी आजकल घूम रही है, वो पिछड़ों का हक मारने के लिए निकली है। ये लोग पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अपने खास वोट बैंक को देना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादों के सामने मोदी दीवार बनकर खड़ा है। इसीलिए अब उन्हें गालियां दी जा रही हैं। आज मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी यादवों को अपना वोट बैंक बताती है, लेकिन हकीकत में यादवों का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी ने ही किया है। मोदी ने आज समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का जिक्र किया। विरासत पर डाका डालने का इल्जाम लगाया। मोदी ने बताया कि राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स क्यों हटाया और राहुल गांधी इनहेरिटेंस टैक्स क्यों लगाना चाहते हैं। मोदी मजहब की, मुसलमानों की बात करते हैं तो कांग्रेस को मुश्किल क्यों होती है। मुसलमानों को कर्नाटक में आरक्षण देने के सवाल पर आज वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्या कहा, मोदी के हमलों का कांग्रेस के नेताओं ने कैसे जवाब दिया और परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव क्या बोले, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से। मोदी ने आज यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पब्लिक मीटिंग्स की, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ कैंपेन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मोदी ने यूपी के रैलियों में राहुल और अखिलेश दोनों को टारगेट किया। राहुल अखिलेश की जोड़ी को शहजादों की जोड़ी बताया, क्योंकि अखिलेश यादव आजकल पीडीए की बात करते हैं। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कहकर पिछड़ों को न्याय दिलाने को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इसीलिए मोदी ने आज कहा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों अपने चुनावी भाषण में बार बार ओबीसी की बातें करते हैं, पिछड़ों के पैरोकार बनते हैं। लेकिन सच तो यह है कि 2 शहजादों की यह जोड़ी पिछड़ों को ही सबसे बड़ा धोखा दे रही है। मोदी ने कहा, ये दोनों पिछड़ों के हक का आरक्षण छीनकर उसे अपने चहेतों को देना चाहते हैं। यहां चहेतों से मोदी का मतलब मुसलमानों से था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपीजमेंट की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों ने ठान लिया है कि वो सुधरेंगे नहीं, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाएंगे और ओबीसी से उनका हक छीन लेंगे। मोदी ने आज आगरा की जनसभा में ओबीसी समुदाय की तमाम जातियों का नाम लिया। कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, गुर्जर, जाट, राजभर, तेली और पाल, सभी जातियों के लोगों को सीधे एड्रेस किया और कहा, सभी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंसूबों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी अब ओबीसी से विश्वासघात कर रही है। अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट पाने के लिए यादवों को ही धोखा दे रहे हैं। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी, और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं, इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए, चुपचाप छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। कर्नाटका ने, वहां की कांग्रेस की सरकार ने जितनी भी मुस्लिम जातियां हैं
एक कागज पे थप्पा मारकर उनको ओबीसी बना दिया रातों रात, और उनको कह दिया कि जो 27% है ना, अब आप उसके मालिक हो, जाओ लूट लो। कांग्रेस का इरादा यूपी में भी यही खेल खेलने का है, और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। यूपी के लोगों को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल, ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है, तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी ओबीसी करते हैं, और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 3 दिन से लगातार कांग्रेस पर पिछड़ों का हक छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देने का इल्जाम लगा रहे हैं। अब यह बड़ा इशू बन गया है, इसलिए आज कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सफाई दी। बेंगलुरु में चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने मोदी के इल्जाम को गलत बताया। दिल्ली में जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा मोदी गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन जब यह पूछा गया कि कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा है या नहीं, इस पर जयराम रमेश ने कहा यह तो सही है कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, लेकिन वो 30 साल से मिल रहा है और वो मजहब के आधार पर नहीं, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मिला। जयराम रमेश ने कहा कि 30 साल पुरानी बात को आज उठाने का क्या मतलब। इस दौरान बीजेपी की सरकारें कर्नाटक में रह गईं, उन्होंने आरक्षण खत्म क्यों नहीं किया? मोदी का यह चुनावी गिमिक है। ये एक और मिसाल है प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में। अगर आप एक और मिसाल चाहते हैं, जो कर्नाटक को लेकर आरक्षण की बात की है प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल झूठ बोला है। ये कर्नाटक में आरक्षण 1994 में लागू हुआ था। 30 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं। इन 30 सालों में 16 साल बीजेपी की सरकार रही है केंद्र सरकार में, 9 साल कर्नाटक में वो 3-4 मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में बीजेपी के। आज प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, ये आरक्षण पिछड़ेपन के आधार, बैकवर्डनेस के आधार पर, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। चूंकि मोदी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर अटैक किया था, इसलिए अखिलेश ने भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा पहले फेज के बाद बीजेपी को हवा का रुख समझ आ गया है, इसलिए मोदी परेशान है और अब वो पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा मोदी ने तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, अब उस नारे का क्या हुआ? कुछ लोग आम तुष्टीकरण में खुश हैं, अपनी मनमर्जी में खुश हैं। आपको नोटबंदी का कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो ये किसका फैसला था? इसलिए हम आत्म तुष्टीकरण के शिकार नहीं हैं, हम मनमर्जी के शिकार नहीं हैं, हम मन की बात के शिकार नहीं हैं,
हम संविधान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात। और जो लोग कहते थे सबका साथ, वो तो भाषण से नजर आ गया ना, क्या है सबका साथ। अगर आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो आपका जो सबसे पहला शब्द है नारे का, वो खत्म हो गया ना। सबका साथ कैसे आप, जो आपने राजस्थान में भाषण दिया, लेकिन सबके साथ में इनके साथ ये जरूर है कि सब ठग इनके साथ। मोदी के आक्रामक अंदाज पर आज शरद पवार भी बोले। शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री मुसलमानों के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो उन्हें शोभा नहीं देता। पवार ने कहा, वो इस चुनाव में इस तरह की बातों का विरोध करते हैं और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री किसी एक जाति, धर्म या पंथ के नहीं होते, वो सबके होते हैं। प्रधानमंत्री ने जो भाषण किया और देश के अल्पसंख्यकों के बारे में जो कहा, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है। प्रधानमंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं या सिर्फ एक खास धर्म के हैं? उनकी सोच चिंताजनक है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं क्योंकि उनका ये रुख देश की एकता के लिए घातक है। इसका विरोध होना चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें प्रधानमंत्री के बयानों पर कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जब जब हार का डर लगता है तब तब बीजेपी के नेता मजहब को राजनीति में ले आते हैं। जहां तक मजहब के इस्तेमाल का सवाल है, ये पहली बार हम नहीं देख रहे। जब बीजेपी को पैरों तले जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आती है, वो मजहब के हवाले से फिर बात करना शुरू करते हैं। ये अपने आप में कोई छुपी बात नहीं है कि पहले चरण के मतदान के बाद ही ये इस तरह के हमले जो है, सियासी हमले मुसलमानों की तरफ खासकर जो है किए गए। जाहिर सी बात है कि शायद पहले फेज में जो बीजेपी की एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं शायद वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए। ये सही है कि मोदी ने अपनी चुनावी सभा में खुलकर मुसलमानों का जिक्र किया, पर एक्चुअली मुसलमान शब्द का इस्तेमाल मोदी ने सिर्फ राजस्थान की रैली में किया था। इसके बाद से मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अपने चहेतों को देना चाहती है, और वो कर्नाटक का उदाहरण देते हैं। कांग्रेस के नेता इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस सफाई में कह रही है कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण 30 साल से मिल रहा है और वो मजहब के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या सारी मुस्लिम जातियां सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी हैं? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर सभी मुस्लिम जातियों को आरक्षण के दायरे में लाया गया, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, ये मजहब के आधार पर नहीं हुआ तो और क्या है? तीसरी बात, अगर कांग्रेस मोदी की बात को गलत साबित करना चाहती है तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ये ऐलान क्यों नहीं करती कि वो मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करेगी, और कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी के हमले जारी रहेंगे और कांग्रेस के नेता गुस्से में मोदी को गालियां देंगे। लेकिन मोदी ने कांग्रेस की इस गलती को भी अपने पक्ष में कर लिया।